वेलकम बैक। आगाज में आपको बताएं कि इलेक्शन कमीशन ने वफाकी वजीर अली अमीन गंडापुर के भाई उमर अमीन गंडापुर को नाअहल करार दे दिया, जबकि वफाकी वजीर को इंतखाबी मुहिम से रोक दिया। उमर अमीन गंडापुर पीटीआई की जानिब से डीआई खान तहसील से मेयर के उम्मीदवार हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने मुख्तसर फैसला पढ़कर सुनाया, जिसके मुताबिक उमर अमीन गंडापुर को ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी पर नाअहल किया गया। फैसले में कहा गया कि डीआई खान सिटी मेयर की नशिस्त पर उमर अमीन गंडापुर इलेक्शन नहीं लड़ सकेंगे। इलेक्शन कमीशन ने अली अमीन गंडापुर के डेरा इस्माइल खान जाने पर पाबंदी खत्म कर दी, लेकिन अली अमीन गंडापुर किसी सियासी सरगर्मी में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। अलबत्ता अली अमीन गंडापुर घरेलू तकरीबात में शिरकत कर सकते हैं। अगर वफाकी वजीर ने फिर खिलाफ वर्जी की तो सख्त कार्रवाई होगी। और अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ये कहते हैं कि हुकूमत घर जाएगी या नहीं इसका इल्म तो अल्लाह को है, लेकिन हमारी पूरी कोशिश है हुकूमत को चलता करें। एहतसाब अदालत लाहौर में पेशी पर मीडिया से गुफ्तगू में ये भी कहा कि हुकूमत के जो करतूत हैं उससे खौफ ज़दा होना चाहिए। करप्शन के रिकॉर्ड टूट गए हैं, महंगाई आसमान पर पहुंच गई है, मुल्क में तबाही आ गई है। जबकि पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज ने हुकूमत से जान छुड़ाने के लिए पार्लियामेंट में जंग का ऐलान कर दिया। कहा, कौमी फरीजा है कि हुकूमत से जान छुड़ाई जाए, मगर इसके लिए किसी गैर आइनी इकदाम की हिमायत नहीं करते। सड़कों पर एहतजाज करेंगे और लॉन्ग मार्च भी करेंगे। और तर्जमान नून लीग पंजाब मरियम औरंगजेब ये कहती हैं कि नून लीग की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास आज शाम को होगा। नवाज शरीफ लंदन और शहबाज शरीफ लाहौर से सदारत करेंगे। इजलास में महंगाई, अवामी मसाइल, मुआशी तबाही, बेरोज़गारी, मिनी बजट, स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी के नाम पर मुआशी गुलामी पर गुफ्तगू होगी। इजलास में दहशतगर्दी और बलूचिस्तान में हालिया वाक़यात पर गौर किया जाएगा। पार्टी क़यादत सियासी जमातों से राबतों और तजावीज़ पर मुशावरत करेगी। शहबाज शरीफ शुरका को पीपी क़यादत से मुलाकात पर एतमाद मिलेंगे। हुकूमत की अहम इत्तेहादी जमात MQM ने सियासी सरगर्मियाँ तेज़ कर दी हैं। PDM सरबराह फजल रहमान और ANP से मुलाकातों के बाद MQM क़यादत ने अब नून लीग से रब्ता कर लिया है। दोनों जमातों में मुलाकात तय हो गई है। ज़राए के मुताबिक MQM का वफ्द मंगल को मॉडल टाउन में आमिर खान की क़यादत में शहबाज शरीफ से मुलाकात करेगा। मुलाकात में इन हाउस तब्दीली का मामला भी ज़ेरे गौर आने का इम्कान है। दोनों वफूद में बल्दियाती इलेक्शन और शहरी सिंध के मसाइल पर बात होगी। ज़राए के मुताबिक MQM रहनुमा आमिर खान ने मुस्लिम लीग काफ के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन से भी रब्ता किया है। MQM का वफ्द लाहौर में चौधरी शुजात हुसैन और परवेज़ इलाही से भी मुलाकात करेगा। MQM और काफ लीग की मुलाकात में बल्दियाती मामलात समेत दीगर अहम उमूर ज़ेरे गौर आएंगे। और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी ये कहते हैं कि बैसाखियां हट जाएं तो हुकूमत जाने में देर नहीं लगेगी। एहतसाब अदालत कराची के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में ये भी कहा कि सेनेट इजलास में यूसुफ गिलानी समेत दीगर अरकान को मौजूद होना चाहिए था। सवाल ये है कि वो 4 लोग जिनके वोट से यूसुफ रजा गिलानी मुंतखब हुए थे, वो हर बार अपोजिशन मुखालिफ वोट क्यों देते हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं कि शाहिद खाकान अब्बासी के तहफ़्फ़ुज़ात अभी नुक्ता आगाज़ है। शरीफ ख़ानदान के फैसलों से चौधरी इंसार जैसा सियासतदान किनारा कशी कर गया। 2023 से पहले बहुत लोग बादशाही निज़ाम के खिलाफ आवाज़ उठाकर इन्हें छोड़ेंगे। पीपल्स पार्टी भी इसी सूरत हाल से दो चार है। आने वाले दिनों या हफ्तों में सियासी मंजरनामा तब्दील हो सकता है। नून लीग के रहनुमा मोहम्मद जुबैर की प्रोग्राम एतराज़ है में गुफ्तगू कहा, अपोजिशन मुत्तहिद हो रही है तो हुकूमत परेशान लग रही है। मुश्तरका एजेंडा मौजूदा हुकूमत से जान छुड़ाना है। हुकूमत से जान छुड़ाने के लिए तमाम ऑप्शंस पर बात होगी। पोजीशन अगर डिवाइडेड होती तो हुकूमत के लिए अच्छा था। अब जब वापस दोस्ती हो गई है तो हुकूमत के लिए खतरा तो है। अब हम इस्तीफों की तो बात ही नहीं कर रहे, अब हम एक कॉमन एजेंडे की बात कर रहे हैं। एक चीज का फैसला हो गया, इस हुकूमत को निकालना है। उसके लिए चाहे वो सियासी तौर पर कदम उठाना पड़े, कानूनी तौर पर उठाना पड़े, पार्लियामेंट्री तौर पर उठाना पड़े, वो तमाम ऑप्शंस को डिस्कस किया जाएगा। इस हुकूमत का जाना जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के लिए। बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे को ख्याल है कम्प्लीटली चेंज हो सकता है आइंदा आने वाले दिनों और हफ्तों में। और एक अहम खबर शामिल करते हैं। आसिफ अली जरदारी आज चौधरी बरादरान से मुलाकात करेंगे। इस हवाले से बात करते हैं, हमारे नुमाइंदे नज़ीर भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं। नज़ीर, किस वक्त ये मुलाकात होने जा रही है?
शाम को ये मुलाकात मुतवक्के है और हमारे पीपल्स पार्टी के ज़राए का कहना है कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी जो पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस का सदर है और 3 दिन से यहाँ लाहौर में है, उन्होंने एक मुलाकात इससे पहले मुस्लिम लीग नवाज की क़यादत के साथ भी की और हुकूमत के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मूवमेंट के हवाले से मुशावरत हुई और एक लाहे अमल जो है वो तैयार किया गया। आज आसिफ अली जरदारी जो है वो चौधरी शुजात हुसैन की क़यादत करने के लिए जाएंगे, जहां स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही, मोनस इलाही, सालिक हुसैन और दीगर जो मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा है, तारिक बशीर चीमा का भी इम्कान है और कामल अली आगा जो है वो भी इम्कान है कि वो भी मौजूद होंगे। तो आइंदा के लाहे अमल के हवाले से इम्कानी तौर पर जो है वो बातचीत होगी कि किस तरह से आइंदा के इंतखाबात में तामुन और तहरीक अदम एतमाद अगर होती है तो उसमें काफ लीग का क्या किरदार होगा, इस वाले से बातचीत पर जो है वो एजेंडे का हिस्सा हो सकती है। ठीक है, शुक्रिया आपका नज़ीर। और वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने कहा है कि अपोजिशन जमातों ने गैर मामूली हालात में भी गैर जिम्मेदारी का सबूत दिया, मगर अवाम अब उनकी मनफी सियासत से मुतनफ़िर हो चुके हैं। मीडिया को जारी बयान में वज़ीर आला पंजाब ने कहा, बदकिस्मती से अपोजिशन जमातें कौम को तकसीम करने की कोशिशों में मसरूफ़ हैं। उन्होंने 3.5 साल अवाम को नारों के सिवा कुछ नहीं दिया। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शेरी रहमान कहती हैं कि IMF के साथ मुआहदे की तफसीलात तशवीशनाक हैं। कहानी मिनी बजट और मरकजी बैंक गिरवी रखने तक नहीं रखती। IMF ने टैक्स बढ़ाने, टैक्स छूट ख़त्म करने और बिजली की कीमतों में मज़ीद इजाफे का भी मुतालबा किया है। IMF ने 4 खरब 30 अरब रुपए के नए टैक्स आयद करने का कहा है। हुकूमत अब IMF की मर्जी के मुताबिक मईशत चलाएगी। और सिंध हाई कोर्ट में VC शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ राना शमीम की तकरीरी के खिलाफ दरखास्त, अदालत ने दरखास्त के काबिल समात होने पर 12 फरवरी को दलाइल तलब कर लिए। चीफ जस्टिस सिंध अहमद अली शेख ने कहा, पहले ये बताया जाए कि पाकिस्तान के कवानीन का इतलाक़ गिलगित बल्तिस्तान पर होता है, क्या राना शमीम तकरीरी के मयार पर पूरा उतरते हैं? VC तकरीरी के तरीक़ाकार के सवाल को बाद में देखना होगा। दरखास्त गुजार वकील ने कहा, कानून के मुताबिक रिटायरमेंट के 2 साल बाद तक अफसर दूसरा ओहदा नहीं ले सकता, जबकि राना शमीम को रिटायरमेंट के 6 माह बाद ओहदे पर तैनात किया गया। राना शमीम ने खुद ही अपनी तनख्वाह 39 लाख रुपए मुकर्रर की और वो अब तक 12 करोड़ रुपए से जायद का फ़ायदा ले चुके हैं। राना शमीम को VC के ओहदे से हटाकर नैब को तहकीकात का हुक्म दिया जाए। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं। आपको बताएं कि वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि दौरा चीन के इख्तिताम पर मुश्तरका एलामिया दौरा चीन की कामयाबी का मज़हर है। वज़ीर आज़म की चीनी सदर के साथ मुलाकात इंतहाई जामे नौयत की थी। वज़ीर आज़म की चीन की बड़ी सरकारी और निजी कंपनीज़ के सरबराहान और थिंक टैंक से भी मुलाकातें हुईं। अफ़गानिस्तान के हवाले से गुफ्तगू हुई। मार्च के आखिर में अफ़गानिस्तान के करीबी हमसाया ममालिक का इजलास बीजिंग में बुलाया जाएगा, जिसमें अफ़गान उबूरी हुकूमत के वज़ीर ख़ारिजा भी मदऊ किए जाएंगे। वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि दुश्मन क़ुव्वतों ने CPEC मंसूबों पर काम करने वाले इंजीनियर्स को निशाना बनाया, लेकिन वो अपनी साजिशों में कभी कामयाब नहीं होंगे। दोनों ममालिक CPEC के मंसूबों की जल्द तकमील के लिए पुरअज़्म हैं। भारत को बेनकाब करने के लिए डोजियर आलमी बरादरी के सामने रखा। और कुछ कोरोना वायरस की बात करें तो पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 38 मरीज इंतकाल कर गए हैं, जबकि 24 घंटे में 3,338 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। कोरोना टेस्ट मुस्बत आने की शरह 7.45% रही। कोरोना की बुलंद तरीन शरह मुजफ्फराबाद में 40% रिकॉर्ड की गई। मर्दान में 20, हैदराबाद 16 और मीरपुर आज़ाद कश्मीर में 15% से ज़्यादा रही। कोयटा में 12 और मुल्तान और कराची में 11% और इस्लामाबाद की अगर बात की जाए तो उसके 9 अजला में कोरोना की यौमिया शरह 10% से ज़ायद रिकॉर्ड हुई। हैदराबाद से खबर है, जहां DSP कासिमाबाद के कत्ल की CCTV फुटेज सामने आ गई है। फुटेज में पुलिस मोबाइल को इलाके में देखा जा सकता है। इसके बाद अचानक भगदड़ मच गई। एक पुलिस एहलकार को भागते देखा जा सकता है, जिसके पीछे दूसरा पुलिस एहलकार आया जो भागने वाले एहलकार पर फायरिंग कर रहा है। DSP फैज़ मोहम्मद को 3 फरवरी को गनमैन ने कत्ल किया था। मुलजिम आसिफ चांडियो ने DSP को कत्ल के बाद ड्राइवर को भी मारने की कोशिश की, जिसने भागकर जान बचाई। कराची के इलाके कुरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में मुबैना जहनी माजूर शख्स पर पुलिस का सरेआम तशद्दुद CCTV फुटेज सामने आ गई है। फुटेज में शलवार कमीज पहने शख्स को पुलिस एहलकारों के दरमियान देखा जा सकता है। मुबैना जहनी माजूर शख्स को गले में रस्सी बांधकर खींचा गया, उस पर भी
बस नहीं किया तो पुलिस एहलकार ने मोबाइल में डालकर नौजवान को बुरी तरह लातें मारी। दीगर साथी एहलकार खड़े तमाशा देखते रहे। वेलकम बैक। और कोयटा के इलाके सरियाब रोड वलीजट के करीब धमाके से 2 एहलकार जख्मी हो गए हैं। एसएसपी नवीद आलम कहते हैं धमाके में 3 किलो बारूदी मवाद इस्तेमाल किया गया है। धमाके में बॉल बेयरिंग भी इस्तेमाल किए गए हैं। धमाका खेज मवाद मोटरसाइकिल में नस्ब किया गया था। धमाके के बाद तहकीकाती इदारे शवाहिद इकट्ठे कर रहे हैं। उधर फैसलाबाद के इलाके दियालगढ़ के करीब वीडियो बनाते मोटरसाइकिल सवार 2 टिकटॉकर हादसे का शिकार होकर अस्पताल पहुंच गए। साइकिल सवार बुजुर्ग की भी टांगें टूट गईं। ARY न्यूज़ ने हादसे की फुटेज हासिल कर ली है, जिसमें देखा जा सकता है दोनों मोटरसाइकिल सवार नौजवानों को सड़क से नजरें हटाकर टिकटॉक भी बना रहे हैं और फुटेज में मोटरसाइकिल मुखालिफ समत से आते साइकिल सवार से टकराती नजर आती है और मोबाइल फ़ोन सड़क पर गिरता नजर आया है। सिंध हाई कोर्ट में बंच रोड फूड स्ट्रीट पर सड़कों की बंदिश के खिलाफ दरखास्त की समाअत। फूड स्ट्रीट की वजह से सड़कों की बंदिश पर अदालत का इजहार बरहमी। अदालत ने कहा कि किसी रिहायशी को अस्पताल जाना होगा तो कैसे जाएगा। 3 बजे रात तक होटल खुले होंगे तो अहले इलाका क्या करेंगे। अदालत ने कहा कि हुकूमत से पूछ कर बताएं सड़क बंद करने से पहले लोगों को सुना गया या नहीं। अगर जवाब नहीं आया तो डिप्टी कमिश्नर साउथ खुद पेश होकर वजाहत करें। समाअत 4 फरवरी तक के लिए मुलतवी कर दी गई। नॉर्थ कराची सेक्टर 16B में के इलेक्ट्रिक की PMT खंबे से नीचे गिर गई। खुशकिस्मती से कोई शख्स PMT के नीचे मौजूद नहीं था। बात करते हैं हमारे नुमाइंदे अंजुम अब्दुल वहाब से। अंजुम, कैसे ये वाक़या पेश आया? जी बिल्कुल, ये तो वाक़या पेश आया था कि PMT खंबे से नीचे गिर गई है। बोसीदा और कमज़ोर और तंगालूद स्ट्रक्चर की वजह से ये PMT नीचे गिरी है और खुशकिस्मती तो उस वक्त खंबे के नीचे PMT के नीचे कोई नहीं था, इस वजह से कोई हादसा पेश नहीं आया था। दूसरी जानिब के इलेक्ट्रिक का कहना है कि ट्रक की टक्कर से ये PMT गिरी है, ताहम खंबे अपनी जगह पर खड़े हुए हैं, लेकिन PMT नीचे गिर गई और इलाके की बिजली की फराहमी भी मुअत्तल हो चुकी है और अभी तक के इलेक्ट्रिक की टीमों ने PMT की मरम्मत नहीं की है। जी ठीक है, शुक्रिया आपका अंजुम। वापस आएंगे ब्रेक के बाद। और अब आपको दिखाते हैं क्रिकेट के सबसे बड़े शो में कहकहों का तूफान लगा। हर लम्हा पुरजोश की कुछ झलकियां मुलाहिजा कीजिए। पाकिस्तान का चमकता दमकता सितारा दी वन एंड ओनली इमरान अशरफ है जी हमारे साथ। कौन सा काम है जिसके लिए लोग अपनी एक आंख बंद कर लेते हैं? एक तो इमली खाते हुए और दूसरा गोली चलाते हुए। 18 डिवाइडेड बाय 3 यानी कि इमरान भाई भी टॉप स्कोरर हो गए। 6 के एवरेज। आज पाकिस्तान के 2 वज़ीर आला आए हुए हैं। खुशी होती है। अच्छा, ये खुश हो रहे हैं? मैं भी यहाँ पर आता हूँ, मैं अपनी असली जिंदगी का बोला हूँ सर। बाबा कराची आ गया। आज की मैच के हार का जिम्मेदार कौन है? आप आज ग्राउंड गए थे? मैं गया था, मैच देखने गया था। तो बस फिर मैं इससे आगे क्या कह सकता हूँ। अच्छी क्रिकेट आप खेलेंगे तो आगे के मैचेस जीतेंगे। शर्जील की बात करूं, रन आउट हुआ है वो। हाँ। अगर उनका वजन सही होता तो वो स्लाइड भी मारते, आगे की तरफ डाइव मारते। कराची किंग्स की बैटिंग क्लिक ही नहीं कर रही। जब एक टीम अंडर प्रेशर होती है तो उसके 2-3 रन आउट्स होते हैं। जी जी, जो कि आज सिर्फ शर्जील आउट नहीं हुए। 14 मैचेस में से आतिफ साहब की 12 मैचेस की प्रेडिक्शन बिल्कुल सही हुई है। कल है कोयटा और लाहौर का मैच, कौन जीतेगा? लाहौर जी। कोयटा ग्लैडिएटर्स क्या? कोयटा वजीर। लाहौर। कोयटा जाऊंगा। कोयटा। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। किसी भी खबर की तफसील जानने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट ARYnews.tv। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arynews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर,
ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।